विशेषकर आम पारिश्र माँ मानकर आज शुभ पर्व दिन में समस्त माँ मान माँ मानकर पर्वर शुभेच्छा। यही पवित्र अवसर रे आम जो कार्य निर्घंट त्याग करूँ से अनुसार आमर फादर आम गहण अच्छा तेणु मु आपण मान तरफ मो तरफ आमर यही सेंट विंसेंट डी पॉल कैथेड्रल चर्च मु तुमको स्वागत करुच्ची। तेणु आपण मान तरफ फूल गुच्छा दे आम स्वागत करवा। आमर गहण अच्छा फादर विजय कुमार हेरेंज जे कि यही पर्व आरंभ करने इनिशिएटिव नहीं से ही आमको प्रेरणा देती एवं गत वर्ष आम यही पर्व पालन कर आसुँ। साध्वी मणिका दिवस रे आमर पारिश माँ मान पर्व आम पालन करुचु। यह हूँ द्वितीय वर्ष। तेणु आम अनुरोध करुचु से आम को शिक्षा देवे। मणिका आध्यात्मिक जीवन माँ मान गोटे उत्साह उद्दीपना एवं माँ मान गोटे उदाहरण से उपरे फादर आलोकपात करेंगे। तेणु मु आमर माँ मान प्रेसिडेंट सुचिता बिलुंग सेक्रेटरी तथा कोषाध्यक्ष अनास्तासिया और समस्त माँ मान तरफ मुझे स्वागत करे। से तांकरी शिक्षा आरंभ करेंगे एवं आपण मान तरफ मो तरफ पुणी थे मुझे आमरी गहन को स्वागत करुच्ची। फादर स्वागत। बर्तमान फादर समय से आम को शिक्षा देवे। आप सबों को जय यीशु। आज का यह पावन दिन में मैं आप सबों के साथ फिर से उपस्थित हो सका हूँ। यह आप सबों की बड़ी कृपा की बात है। फादर यहाँ के पल्ली पुरोहित प्रसन्न कुमार प्रधान जो मेरे आध्यात्मिक सलाहकार रह चुके हैं हमारे सेमिनरी जीवन में और इस वक्त वे मेरे पास ही हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे आज यह मौका प्रदान किया है आप सबों के सामने। आज का यह पर्व दिन संत मोनिका का पर्व दिन जो कि पिछले 27 तारीख को था, लेकिन आज पल्ली लेवल में पारिश लेवल में आप सब मनाते हैं। मैं उसके लिए बहुत ही खुश हूँ, आनंदित हूँ कि आप सबों के साथ दो चार बातें बांट सकूँ और इस तरह से आप सबों के बीच और आप सबों के साथ प्रभु का वचन घोषणा कर सकूं। आइए तब शुरू करने से पहले मैं पुनः आप सबों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग धैर्यपूर्वक बैठें और अपने परिवारजनों के साथ, अगर नहीं है तो आप जरूर बैठें और मन और ध्यान लगा के सुने, जिससे यह वचन आपके जीवन में कार्यकारी हो और आप सबों को हमेशा आशीर्वाद मिलता रहे। तो शुरुआत करते हुए मैं आज संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 से एक पाठ पढ़ता हूँ, वचन पढ़ता हूँ और उस वचन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। मु आजिकार यही कार्यक्रम आरंभ करने पूर्व आसतु साधु यूहन्ना लिखित सुसमाचार पाठ अध्याय 15 पद संख्या 5 ରୁ 8 पद पर्यंत। यही सुसमाचार पाठरू आम आज ही शुभ वार्ता आरंभ करवा। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 5 से 8। मैं दखलाता हूँ और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता
तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। प्यारी बहनें और मेरी माताएं, यह कितने खुशी की बात है कि यह वचन जब हम सुनते हैं हमें कितने अपने मन में उद्दीपन होता है। आम मन मध्य आम अंतरात्मा मध्य गोटे एमती उद्दीपना आरंभ हुए जो द्वारा प्रभु वाक्य आमको जमीती गोटे घर ही करी रहुछि। उस हिसाब से हमारे दिल के अंदर वह पवित्र वचन समा जाना चाहता हो, और ऐसा ही मनोभाव आप सबों का भी मुझे लगता है होता होगा। यह कितनी खुशी की बात है कि इस तरह का वचन जो प्रभु हमें सुनाते हैं हमारे दिल में तसल्ली आता है, हमें सांत्वना मिलती है। और इस तरह का सांत्वना प्राप्त करने के लिए लोग पता नहीं कहां कहां जाते हैं। इसी वाणी सुनने के लिए लोग पता नहीं कहां कहां भटकते हैं। लेकिन आज हमारे पास इस तरह का वचन प्रभु यीशु हमें सुनाते हैं। तांकरी माध्यम रे जीशु के माध्यम रे हमें ही सांत्वना मूलक वाक्य हमें शुणुछु। से कहते वाक्य माध्यम रे कहते जे मो द्राक्षा आउ से द्राक्षा लतारे तमे माने समस्ते गोटिए गोटिए डाल, उसी डाल से मैं फल उत्पन्न करूंगा और वही फल तुम में बना रहे। अब ये फल तभी संभव होगा प्यारी माताओं, वचन जैसे हमें बताता है, जब हम उनसे जुड़े रहेंगे, जब हम उससे जुड़े रहेंगे। क्योंकि वचन कहता है मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आज हमारे जीवन को जब हम देखते हैं, और खास करके जब संत मोनिका का जीवन को देखते हैं, जिसका पर्व आज हम हर्षोल्लास से अपने परिवार में और अपने पल्ली वासियों के साथ मनाते हैं, उनका जीवन जब मूल्यांकन करते हैं, बायोग्राफी देखते हैं, उसका जीवनी देखते हैं, हमको देखा को मिले से गोटे धनी परिवार आसते। जन्म 331 ईस्वी मसीह आउ 387 मसीह से मृत्युवरण करते। एमती है कि प्राय 58 वर्ष काल से यही समय दीर्घ ये पृथ्वी बसवास करते। तेणुक यही समय मध्य से सदा बेले प्रभु सांगे जोड़ी रही चेष्टा करते। शादी से पहले का जीवन हमें उतना पता नहीं है, लेकिन जैसे आप उसके बारे में सर्च करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो आप सबों को कुछ ना कुछ जरूर संदेश मिलता है, कुछ जानकारी मिलती है। ट्रेडिशन के अनुसार, धरोहर के अनुसार यही बताया जाता है और यही विश्वास किया जाता है कि वह परिवार में बहुत खुशहाल जीवन वो बिताती थी और बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। और जब खूबसूरत होने के नाते जब इस ख्रिस्तीय परिवार में उनका पालन पोषण हो रहा था और उसी समय उनके लिए बहुत सारा प्रलोभन भी आया करता था, बहुत सारा प्रलोभन आया करता था। और उस प्रलोभन में एक प्रलोभन यह भी था, हम यह कहें कि वे अपने को साज सजावट बहुत ज़्यादा करती थी, सिंगारती थी, और साथ में अपने खान पान में भी उनके साथ कुछ ना कुछ हुआ करता था। जैसे कहा जाता है वो कुछ अंगूरी लेने की भी बात हमें सुनने को मिलता है, जिसके चलते उनके परिवार में काम कार्यरत एक दासी जो है उन्हें कमेंट किया था उनके पिताजी के पास जाके, यही कहा था कि नहीं देखिए
वो इस तरह करती हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर मोनिका चाहती तो जरूर उसको डांट सकती थी और उन्हें हो सकता है उससे काम से भी निकाल सकती थी, क्योंकि तो अपने घर की सदस्य यानी कि बेटी थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। ये एक छोटी सी घटना हम इसके बारे में जानते हैं। इसके बाद आगे चल के उनकी शादी हो जाती है, बहुत कम उम्र में ही शादी होता है। और शादी होने के बाद हम जानते हैं कि वो किस तरह की परिवार उसे मिलती है, एक गैर ख्रिस्तीय परिवार, पेगन फैमिली। तो वहां पर उसका हस्बैंड जो पत्रिस्टुस कहलाता है, जिसका नाम है, उन्हें बहुत ही दुख हुआ, घोर कष्ट और पीड़ा उन्हें शादी यानी कि वैवाहिक जीवन जीने के लिए बहुत मुश्किल हुआ। तो इस तरह का जीवन जीने के लिए जब वे मजबूर हुए और उनका पति उन्हें साथ नहीं दे रहे थे, उनकी सास जो भी उनके पति की तरह ही उदंड प्रकृति का और बहुत गुस्सैले प्रकृति का, हमेशा गुस्सा करती थी और इस तरह से उन्हें सताया करती थी। ये उस तरह का मनोभाव और उनका कैरेक्टर, हम कहेंगे चरित्र, इस तरह का था। और सही मध्याह्न एमिति रहिबा समय रे मोनिका बहुत माने कष्ट है, घोर पीड़ा एवं ताको गोटे वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन जीवा कष्ट साध्य है। आउ यही समय रे से निश्चय प्रभु को मने पकाउथिले। से गोटे एमिति गोटे परिवार से आसिले जो थे प्रार्थना नहीं, जो थे गिर्जा नहीं, गोटे क्रूस चिन्ह बनेवा असंभव। आ एमिति गोटे माहौल रहीकि प्रभु को मने पकेवा केते जे सेटा चैलेंज पूर्ण होइथिबो सेटा आमे बुझी पारुछु। इस तरह का परिस्थिति में रहते हुए भी वे हमेशा प्रभु पर विश्वास किया करती थी, लोगों को दान दिया करती थी और अपने अपने प्राइवेटली वो प्रार्थना किया करती थी, जो उनके पति को पसंद नहीं था। हालांकि वो उन्हें जरूर डांटती थी, फटकारती थी कि इस तरह ना किया करे कह के, लेकिन उसके मन में यानी कि उसके पति के मन में अपने पत्नी के लिए आदर जरूर था। यह एक विशेषता पत्रिस्टुस में मिलता है कि वे उन्हें आदर करते थे। हालांकि बाकी सब कार्य वो जो करती थी उसे उतना वो पसंद नहीं करते थे। तो इस तरह का जीवन वो बिताया करती थी। और इसी बीच में उनका 3 संतान होते हैं। 3 संतान में सबसे बड़े अगस्टिन, जिनका नाम, दूसरा वेनिगुस, और इस तरह से उनकी 2 भाई और यानी कि 2 बेटे और 1 बेटी। बेटी का नाम परपेतुआ। और कहा जाता है परपेतुआ बाद में उन्होंने शादी की लेकिन वो विधवा हो गई। विधवा होने के बाद वे एक धर्मसंगी जीवन क्लोइस्टर्ड कॉन्वेंट में उन्होंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करके वो वहीं पर अपना जीवन बिताई। तो इस तरह बताया जाता है। तो प्यारी बहनें, प्यारी माताओं, हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाह रहे हैं कि इस तरह का माहौल का जीवन बिताते हुए भी उन्होंने प्रभु को कभी नहीं त्यागा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कभी प्रभु को नहीं त्यागा, इतना कष्ट जीवन होने के बावजूद। उनका बेटा, एक ऐसा समय था जो बहुत बीमार हो गया। बड़े बेटा अगस्टिन की बात मैं कर रहा हूँ। वो बहुत बीमार हो गया, मरने को था। मोनिका, उसकी माँ, अपने पति के पास जाकर कहती है कि ऐसा करते हैं, हमारा पूर्ण विश्वास है कि अगर इसको हम लोग बपतिस्मा दिला दें तो हो सकता है ये चंगा हो जाए, ये ठीक हो जाए। बहुत मुश्किल से उसका पति जो है राजी हुआ, से सहमत है। कहले ठीक अच्छे, आमको बपतिस्मा आम दे देवा। जमी से बपतिस्मा ग्रहण कले किए अगस्टिन, से भल हो गले, देह सुस्थ है पर जिते देखिले जे माँ जहाँ सुस्थ हो जाए मो पुआ से भल जीवन यापन करमती आशा से करुले, किंतु तार विपरीत से सेमती जीवन यापन कर पारे। संसार मोह माया बहुत प्रगाढ़ भाव में, प्रबल भाव में आकर्षण कला। और ऐसा हो कि वो दुनियावी सोच विचार और दुनियावी माया मोह में वो रम गए। और इस तरह से आगे चल के हम लोग जानते हैं कि वो एक भाविचारी का जीवन भी बिताने लगे, जो
उनकी माँ मोनिका को बहुत ही झकझोर दिया, बहुत ही दुख एवं तकलीफ मतलब मिला उन्हें। बाकी बच्चों से उतना नहीं, लेकिन अगस्टिन से उनको बहुत ही पीड़ा मिली, काफी कष्ट हुआ उसके लिए। प्यारी माताओं, आप सब जानते हैं कि जब परिवार में इस तरह का, जब अपने बेटे या बेटियां या संतान इस तरह का जीवन बिताने लगते हैं तो कैसा पीड़ा होता होगा, मैं समझ सकता हूँ, और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इससे पत्रिस यानी कि उसका पिताजी को कोई फर्क नहीं पड़ा, उनकी सास को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ता था तो सिर्फ मोनिका को पड़ता था, और इस तरह से उनका जीवन जो है एक कहूँगा अंधकारमय हो गया उस परिवार में। और मोनिका इसके लिए बहुत चिंतित और व्यथित थी। आखिरकार उन्होंने, जैसे हम जानते हैं कि वो प्रार्थना का सहारा लिया, क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ है 34 वचन 5 में प्रभु का वचन इस तरह लिखता है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ, तुम कभी निराश नहीं होगे। ये वचन लिखता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वचन 5। आप लोग जरूर पढ़ सकते हैं इस चीज को। वहां वचन यही कहता, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ और तुम कभी निराश नहीं होगे। इंग्लिश ट्रांसलेशन में ये बहुत बढ़िया है, लुक इनटू द लॉर्ड एंड बी रेडिएट। इसका मतलब तुम जो है प्रभु की ओर देखो और दीप्तिमान हो जाओ, यानी कि प्रकाशमान हो जाओ, और तुम कभी निराश नहीं होगे। प्यारी बहनें, प्यारी माताओं, हमें चाहिए कि हम प्रभु की ओर दृष्टि लगाएं। हमें चाहिए कि हम प्रभु की ओर आवें, प्रभु के पास आवें। वचन हमें प्रॉमिस करता है, यीशु हमें प्रॉमिस करता है कि मैं तुम लोगों को कभी निराश नहीं करूंगा। प्रभु की ओर दृष्टि लगाने की बात कहते हैं, और यही बात संत मोनिका अपने जीवन में अपनाई। संत मोनिका अपने जीवन में अपनाते हुए उन्होंने प्रभु की ओर दृष्टि लगाई। कहने का मतलब प्रभु की ओर आई। जैसे हम लोग शुरुआत में पढ़े यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 15 वचन 7 में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर तुम्हें मेरी शिक्षा बनी रहती है तो तुम चाहे जो मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। और इसीलिए संत मोनिका प्रभु से प्रार्थना करते हुए उन्होंने प्रभु से यही मांगा, यही दिन और रात प्रार्थना करती रही कि हे प्रभु, हे पिता, तुम जो है मेरे पति को विश्वासी बनाओ, मेरे पति का मन परिवर्तन करो, मेरी सास की मन परिवर्तन करो, ताकि वे तुम्हें जाने समझे, और मेरा बेटा जो अति प्रिय बेटा है उससे भी तुम जो है सुधार लो। इस तरह की बातें, इस तरह की प्रार्थना वो करना चालू किया। प्यारी बहनें बताइए, प्यारी माताओं बताइए, एक माँ इस तरह का अपने पति के लिए, अपनी सास के लिए और अपने बच्चों के लिए, खास करके अगस्टिन के लिए वे प्रार्थना करने लगे। ये बहुत ही पीड़ादायक प्रार्थना जो संत मोनिका आरंभ की, क्योंकि उनको वचन पर बहुत ही विश्वास था, दृढ़ विश्वास था, और वो वचन में बहुत शीघ्र यानी कि दृढ़ता होके विश्वास करती थी। और यही विश्वास उन्हें प्रार्थना करने के लिए मजबूर किया। यही विश्वास, जैसे हम लोग पढ़ते हैं मरकुस के सुसमाचार में अध्याय 14 और वचन 38 में, वहां वचन ऐसा लिखता है कि प्रभु जिस समय घोर पीड़ा में थे, वे आग्रह के साथ प्रार्थना करते थे। और पेट्रुस यानी कि शिष्यों को जो लेके गए थे उस गेत्सेमानी बारी में, वहां पर वे कहते थे कि तुम लोग जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। हमारे जीवन में प्यारी माताएं, हमारे जीवन में, पारिवारिक जीवन में कई एक परीक्षाएं आते हैं, और ये सभी परीक्षाएं हम सबों को मजबूत करने के लिए आता है। और इसी परीक्षाओं में जब हम सह के प्रभु के साथ बिताते हुए जब आगे बढ़ते हैं, हमें हिम्मत आता है और हमें क्या कहेंगे, एक दृढ़ता हमें मिलती है, दृढ़ता। प्यारी बहनें, प्रभु यीशु ख्रिस्त प्रभु की ओर यानी क्या अपने पिता की ओर दृष्टि लगाए और प्रार्थना की है, और पिता ने उन्हें संभाला और संभालते हुए
संभालते हुए उन्होंने अपने सभी जो भी पीड़ा था, जो भी मृत्यु की जो उन्हें लग रहा था कि उनके जीवन में बहुत कष्ट है और बहुत उनके जीवन में जो अंधकार है, उससे उन्होंने बखूबी से सह पाया, क्योंकि वो पिता से प्रार्थना करते थे, जैसे हम सब जानते हैं कि हे पिता, हो सके तो यह प्याला मुझसे हटाओ। फिर दूसरे ही पल वो ये भी प्रार्थना करते थे कि पिता, हाँ मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूर्ण हो। उसी तरह संत मोनिका प्रभु के पास प्रार्थना करते रहे कि हे पिता, हो सके तो मेरे पति को आप मन फिराव करो, मेरे बेटे का मन परिवर्तन करो, मेरी सास की मन परिवर्तन करो और परिवार में खुशहाल हो, ताकि वे तुम्हें अपनावे और तेरे साथ जीवन व्यतीत करें। यही वो प्रार्थना करती थी। और हम जानते हैं कि प्रवक्ता ग्रंथ में अध्याय 35 वचन 20 में प्रभु का वचन कहता है कि जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है, उसकी मनोकामना पूरी होती है, उसकी प्रार्थना मेघों को चीर कर ईश्वर के पास पहुंचती है। इसलिए हम लोग गाना में गाते हैं ना, प्रार्थना आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। क्या खूब है। यह गीत जरूर हम लोग बार बार गाया करें, अपने परिवार में, अपने जीवन में गुनगुनाया करें, क्योंकि प्रार्थना ही एक ऐसा साधन है जो कि हमारे जीवन में जब उसे अपनाते हैं तो हमें शांति मिलती है, हमारे पारिवारिक जो समस्याएं दूर हो जाता है, जो विपत्ति आपत्ति है वो सब खत्म हो जाता है, वो सब दूर हो जाता है। इसलिए प्यारी माताएं, आप सबों के परिवार में भी संत मोनिका जैसे ही हो सकता है, कहिए का संत मोनिका की तरह परिवार में जैसा था उसी तरह का माहौल होगा, उसी तरह का समस्याएं आपके परिवार में भी होगा, आपके जीवन में भी होगा। जो भी आप लोग ख्रिस्तीय हैं, कैथोलिक हैं और ख्रिस्तीय परिवार होने के बावजूद भी इस तरह का हो सकता है आप सबों का समस्या हो सकता है संतान जो है आपकी बातें ना मानते हो, और संतान जो है बाहर जाके हो सकता है अपनी तरह जीवन बिताना चाहते हो या बिताते भी हो, आपकी एक भी कहा ना मानते हो। तो ऐसे परिस्थिति में आपको कैसा लगता होगा? आपको लगता होगा कि आपका पति जो है आपसे प्यार नहीं करते हैं, और इस तरह से परिवार में क्या कहेंगे, एक ऐसा माहौल बन जाता है जिससे जो है जीने में बहुत तकलीफ होता है, जैसे संत मोनिका को हुआ करता था। संत मोनिका के जिस तरह होता था, एग्जैक्टली मैं कहूँगा इसी तरह का माहौल आज भी हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्यारी माताएं विद्यमान है। वर्तमान मध्य यही समय रे आम समस्त परिवार रे साध्वी मोनिका परिस्थिति परिवार जो प्रकार परिस्थिति होता सेड़ा एबे भी अच्छी, एबे मध्य अच्छी। तेणुक हो पारे बहुत समय रे आमे माने विचलित हो जाउछु, आमे दुखी हो जाउछु, आमे दुखी होचु, आमे कहूछु जे समस्या केमिति मो परिवार जीव, केमिति एई समस्या मो जीवन रु हटै पारिबी। आमे समस्त एमिति भाबु थाई पारे, आमे समस्त भाबुथिबु केमिति कोन कले ए सब ठीक हे जीव, प्रार्थना करूछु किंतु हेले भी हो नहीं। आमे प्रार्थना धैर्य हरा होछु, गोटे दिन दी दिन, गोटे सप्ताह, गोटे मास प्रार्थना कला परे आमे देखु हेले भी किछि हो नहीं। किंतु प्रिय माता माने मो या कहबाकू चाहे जे साध्वी मोनिका जेमिति वर्ष वर्ष काल प्रार्थना कले, से गोटे वर्ष केवल नहीं, लगातार सी कम से कम 17 रु 18 वर्ष से लगातार प्रार्थना कले, से अश्रुपात कले। आया करिकी से निज स्वामी पत्नी को मन परिवर्तन करि पारिले, तांको शाशु का मन परिवर्तन है। ए दी जन जाक स्नापित हेले एवं तांको पुआ अगस्टिन से मन परिवर्तन करी जने भल क्रिश्चियन नागरिक हो पारिला। इतना ही नहीं, लेकिन उसका बेटा
एक संतों की जैसा जीवन उन्होंने बिताया। उन्होंने पढ़ाई किया अच्छा से, पढ़ाई करने के बाद वे पुरोहित बने, सेमिनरी ज्वाइन किए, पुरोहित बने। पुरोहित बनने के बाद वे अपने देश हिप्पो में जाके उस डायसिस का बिशप बने। बिशप बनने के बाद वे अपने रेवड़ का बहुत अच्छा से देखभाल किए और इस तरह करते हुए उन्होंने जीवन बिताया और आखिरकार उन्हें कैथोलिक कलीसिया जो है संत घोषित करते हैं। तो ये देखिए प्रार्थना का फल, तपस्या का फल, त्याग का फल। प्यारी माताओं, इसलिए आप सबों से मैं यही अनुरोध और अनुनय विनय करूंगा कि आप सब प्रार्थना करने में कभी भी ना हिचकें, प्रार्थना के लिए कभी भी ना हिचकें। परिवार में आप लगातार प्रार्थना कीजिए। लगातार कहने का मतलब हर संध्या समय संध्या वंदना कीजिए, माला विनती कीजिए और अपने समस्याओं को प्रभु को बताइए, अपने समस्याओं को प्रभु को बताइए। फिलिपी के नाम में पौलुस का चिट्ठी में हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सटीक वचन वहां पर हमें बताया जाता है। मैं आप सबों के लिए पढ़ के सुनाऊंगा। अध्याय 4 में है वो वचन, जहां प्रभु हमसे कहते हैं कि आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहे। खास करके वचन 5 से आगे, सब लोग आपकी सौम्यता जान जाएं, किसी बात की चिंता ना करें। वचन कहता है किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। यह वचन है, बहुत सटीक वचन। मैं फिर से आप सबों के लिए पढ़ना चाहूंगा। वचन कहता है, फिलिपी अध्याय 4 वचन 6 से आगे, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। कितनी सटीक बात है। जब हम इस तरह की प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद और विनय के साथ हम जब यह ईश्वर को हम अपना निवेदन सुनाते हैं, ईश्वर क्या कमजोर ईश्वर है? ईश्वर क्या अनसुनी करता है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। जितनों ने भी ईश्वर के पास प्रार्थना किया है, ईश्वर उनकी प्रार्थना जरूर देर सवेरे उन्होंने सुना है। हई पारे किसी समय लगी पारे, कारण प्रभु जहाँ किसी आमको आशीर्वाद आकार दियंती से निज समय अनुसार दियंती। एटा नुहे जे आमे आज प्रार्थना करूँ काली मिलला कि नहीं परदिन मिलला कि नहीं गोटे मास पर मिलला। ताकर गोटे निर्दिष्ट समय था, ईश्वर गोटे निर्दिष्ट समय था जे आम प्रार्थना से निश्चय शुणिबे। यही दृढ़ विश्वास रे आमे प्रार्थना करिबा। वचन इसलिए हमें बताता है कि धन्यवाद और अनुनय विनय के साथ हम अपनी प्रार्थना प्रभु को सुनाएं, अपने निवेदन प्रभु को सुनाएं, और प्रभु जरूर हमारी प्रार्थना सुनते हैं, जरूर सुनते हैं। और यही कारण है कि लोग प्रभु के पास आते हैं। आज हम और आप क्यों, हम जरूर प्रभु के पास आए। आप अपने परिवार के साथ आइए, अपने बच्चों को लेकर आइए, अपने पतियों को लेकर आइए, उनके साथ बैठिए, है ना, उनके साथ बैठिए। और कहा जाता है अगर आप घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं तो यह प्रार्थना और प्रभावशाली होता है, और प्रभावशाली होता है। इसलिए घुटने टेक कर प्रार्थना, लोग बैठ के तो प्रार्थना करते, बैठने में थोड़ा आरामदेह होता है ना, बैठने में आराम। कोई लेट के प्रार्थना करता, कोई घूमते फिरते हुए प्रार्थना करता, लेकिन हमें यही बताया जाता है, यही कहा जाता है कि हम घुटने टेक कर प्रार्थना करें, घुटने टेक कर। फिर देखिए, एक भाई था जो हर रोज आता था गिरजा में। मैं यह बनारस की बात बता रहा हूँ, जहाँ पर हम करीब 4-5 साल थे। वहाँ पर एक भाई ऐसा ही आता था, एक जवान आता था, घुटने टेक कर वो प्रार्थना करता था, प्रार्थना भाव में। और प्रभु से एक ही निवेदन वो चढ़ाता था कि प्रभु मैं पुलिस बनना चाहता हूँ, मैं पुलिस बनना चाहता हूँ, मुझे पुलिस बनाओ। और बताइए, वो इस तरह प्रार्थना करते करते कई एक दिन बीत गया, और वो हम सबों से मिलते हुए कहता था कि फादर प्लीज प्रार्थना कीजिएगा हम मेरे लिए, ताकि मैं पुलिस बनूं। रहता तो था वो यूपी का, लेकिन जाके जो है और कहीं दूसरे प्रदेश का वो जाके आखिरकार पुलिस बन गया। इसका मतलब क्या है? प्रभु उस लड़का का
उस जवान का जो घुटने टेक कर प्रार्थना करता था, आखिरकार में उस किरेनी निवासी की उस महिला की तरह जाओ तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो कह के आशीर्वाद दिया, वही आशीर्वाद इन्हें भी प्रदान किया। मत्ती अध्याय 16 में हम लोग पढ़ते हैं, प्यारी बहनें, प्यारी माताएं, मत्ती अध्याय 16 में हम लोग पढ़ते हैं उस स्त्री के बारे में जो गैर यहूदी थी और प्रभु के पास आई थी, अपनी बच्ची जो बीमार थी, अबदूत से सताई जाती थी, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए वो आती थी। तो इस तरह से वो उसे प्रार्थना, उसे लगता था कि हम कैसे प्रभु के साथ जो है प्रभु के पास जाएं और अपनी बच्ची के लिए प्रार्थना करें, अपनी बच्ची के लिए कैसे प्रार्थना करें। और वो महिला जो गैर यहूदी थी प्रभु के पास आते हुए कही कि प्रभु मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो, क्योंकि अबदूत उसे सता रहे हैं, अबदूत उसे सता रहे हैं। यीशु पहली बार तो उसकी एक भी बात नहीं सुनी, एक भी बात उन्होंने नहीं सुना, उसे नकार दिया। नकारने के बाद जब वो महिला पुकारती रही, एकदम पुकारती रही, तब वे उनसे कहते हैं कि बच्चों का भोजन जो है हम पिल्लों को यानी कि कुत्तों को नहीं दे सकते, उनसे नहीं छीन सकते। तब वो महिला कहती है कि महोदय बच्चे जो खाते हैं उसमें से जो चूरन गिर जाता है, जो जूठन गिर जाता है, उसे कुत्ते ही तो खाते हैं, उसे पिल्ले ही तो खाते हैं। ये वचन सुनना देर था प्रभु का, यीशु का यह वचन सुनना, यानी कि उस महिला से यह वचन सुनना यीशु को देर हुआ। और उन्होंने उन्हें तुरंत उनसे कहा कि नारी तुम्हारा विश्वास महान है, जाओ तुम्हारी ही इच्छा पूर्ण हो, तुम्हारी ही इच्छा पूर्ण हो। देखिए, जब हम घुटने टेकर प्रार्थना करते हैं, प्यारी माताएं, घुटने टेकर पूरा परिवार अगर आप आते हैं और माता मरियम के सामने माला विनती करते हैं और अपना जहां वेदी बनाया वहां पर घुटने टेकर प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु इसी तरह आपके लिए भी जवाब देंगे। किस तरह का जवाब? कि आपकी इच्छा पूरी हो। देखिए, ये कितनी खुशी की बात है प्यारी बहनें। इसलिए आते हैं, आइए हम सब अपने प्रार्थना में अपना जीवन लगाएं, पारिवारिक समस्याओं को हर रोज बतावें प्रभु को, हर रोज। ऐसा नहीं कि एक दिन बताए दूसरे दिन नहीं, बतावें। और इस तरह से प्रभु आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। परिवार में जो भी समस्या है, बच्चों के साथ जो समस्याएं हैं, जो आपकी बातें नहीं मानते, या आपके पति पत्नी में आपसी प्रेम, माता पिता आपसी प्रेम नहीं है, परिवार में एक ऐसा माहौल बना हुआ है जिस माहौल में रहने को अच्छा नहीं लगता, और एक दूसरे से हम लोग खुल के बातें नहीं करते, है ना, बातें नहीं करते, और पता नहीं अपने अपने फोन में व्यस्त रहते हैं। और इस तरह का परिवार लगता है कि जस्ट ये एक है, घर तो है, लेकिन लगता है कि बस यहाँ कोई आ रहा है, जा रहा है, किसी से कोई बात नहीं है, इस तरह का माहौल। तो बताइए, ये कोई परिवार हुई? ये कोई जीने का जगह हुआ? प्रभु कितना बढ़िया से परिवार को जोड़ा है ना, कितना अच्छा से उन्हें जोड़ा है, आशीर्वाद दिया, कहा फलो फूलो, है ना, और दुनिया में फैल जाओ, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो। ये प्रभु हमसे आशा करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें प्यारी बहनें कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, जो कुछ भी हो रहा है, उन सभी बातों पर आप प्रभु का वचन पर मनन चिंतन करें और उस वचन के अनुसार जीने का प्रयत्न करें। यही तो बात है कि हम प्रभु से जुड़े रहेंगे। इसी को कहते हैं प्रभु के साथ जुड़े रहना, प्रार्थना में जुड़े रहना। और जब हम इस तरह की प्रार्थना में जुड़े हैं तो जरूरी है कि हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारे जीवन में यानी कि परिवार में प्रभु बसेरा करते हैं। क्योंकि मत्ती 18:20 में कहा है, जहां मेरे नाम से 2 या 3 उपस्थित तो हैं, मैं वहां पर उपस्थित हूं। तो परिवार में 2 या 3 मतलब पति पत्नी 2 हो गए, बच्चे 3 हो गए। तो इस तरह से जहां 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित होते हैं, यानी कि प्रार्थना करते हैं, वचन कहता है यीशु वहां उपस्थित रहते हैं। और जिस परिवार में यीशु का उपस्थिति है, जिस जीवन में यीशु का उपस्थिति है, उस जीवन के क्या कहना है। वचन जैसे हम लोग शुरुआत में पढ़े कि वो बहुत फलेगा, है ना, वो पेड़ बहुत फलेगा और उसका फल बना रहेगा।
प्यारी माता है सद मोनिका, देखिए इतने साल तक एक लंबी प्रार्थना करने के बाद उन्होंने अपने प्रार्थना में कामयाब हुआ। प्रभु ने निराश नहीं होने दिया, जो कि हम लोग स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 में पढ़े, 34:5, कि प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, तुम कभी निराश नहीं होगे। तो यही बात प्रभु आज हमें भी कहते हैं कि हम भी प्रभु की ओर दृष्टि लगाएं, है ना। स्तोत्र 121 में, बहुत छोटा है वो स्तोत्र 121, बहुत छोटा है, वहां भी एक वचन 1 और 2 में खास करके लिखा हुआ है कि प्रभु की ओर मुझे सहायता कहां से मिलेगी, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। ऐसा वचन वहां लिखता है कि उसी प्रभु से सहायता मिलेगी जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की है। मैं आप सबों के लिए पढ़ देना चाहूंगा वहां पर कि मैंने अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरी सहायता करेगा। जी हाँ, वही प्रभु हमें सहायता करता है। प्यारी माताएं, तो हमें सहायता प्रभु से प्राप्त होता है। वो प्रभु जो हमें चाहता है, वो प्रभु चाहता है कि हम धार्मिकता जीवन के साथ, ठीक है, धार्मिकता जीवन बिताते हुए उसके साथ रहें। धार्मिकता का जीवन, आप कहोगे यही तो नहीं होता है फादर। सही बात है, सही बात है, यही नहीं होता है, क्योंकि ख्रिस्तीय जीवन इतना आसान नहीं है। ख्रिस्तीय जीवन एते सहज नुहे, एते सहज नुहे। आजिर सुसमाचार पाठरे आम शुणिलु जीशु कहले, जदि तुम मोर शिष्य होगा चाहूच तारे तुम निज प्रतिदिन क्रूस उठाओ, मो पछरे आस, मोर अनुसरण कर। एटा बहुत कठिन काम, किंतु हेले भी जीशु कहते मो पाई सब किछि संभव, मो पाई सब किछि संभव, मो पाई किछि भी असंभव नुहे। तो आसत आम कहीं हताश हेबा, आम कहीं निराश हेबा, आम कहीं निराश हेबा। आम समस्त आम पाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट से निजे निज प्राण बलि देकी आमको पापरु मुक्त कले, नरक दंडरु मुक्त कले, शैतानर कबलरु आमको मुक्त कले। आ कौन दरकार आमको, आ कौन दरकार। साधु जोहन लिखित सुसमाचार रे आम पढ़ुछु, साधु जोहन सुसमाचार रे आम पढ़ुछु, केते भल सेठी आम पाई लिखाई छी। आसत मु आपन पढ़ी दूसरी जे से कहते जो तुम याद रखो मैं संसार को विजय प्राप्त किया हूँ, संसार को मैं जीत लिया हूँ, यही वे कहते हैं। और जब मैं संसार को जीत चुका हूँ तो तुम क्यों घबराते हो, तुम क्यों घबराते हो, है ना। ये विशेष बात हमसे वो बताना चाहते हैं। वचन यूहन्ना 16:33, मैंने तुम लोगों से यह सब इसलिए कहा कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढाढ़स रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, संसार में तुम्हें दुख सहना पड़ेगा, संसार में तुम्हें ताड़नाएं मिलेंगी, संसार में तुम्हें और भी बेइज्जती होना पड़ेगा। एक ख्रिस्तीय होने के नाते कई जो है आपके साथ सतावट होगा। आज कंधमाल में जो कुछ भी हुआ था उसका हम वार्षिकी मनाते हैं, आज का दिन में हम याद करते हैं जितने भी लोग शहीद हुए उसे। तो इस तरह का हमारे जीवन में है और ये सब होगा, ये सब होगा। इसलिए प्रभु कहते हैं कि देखो संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, दुख सहना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन ढाढ़स रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। यूहन्ना 16:33। तो इसलिए प्यारी माता है, हम हताश ना हो, इन सभी वचनों को हम पढ़ें और इन वचनों को पढ़ते हुए प्रभु से चुनौती लें, प्रभु से कहें कि प्रभु आपने कहा इस वचन पर ऐसा कहा है और उस वचन के अनुसार मेरे जीवन में कुछ कर, मेरे जीवन में यानी कि मेरे परिवार में परिवर्तन ला, यानी कि मेरे बच्चों को तू अपने पास ले आ, उनके मन परिवर्तन कर कि वे तुझे प्राथमिकता दें, परिवार में एक ख्रिस्तीय माहौल बने। आप इस तरह इन वचनों को पढ़ते हुए प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। और ये प्रार्थना मैं कहता हूँ प्यारी माता है, प्रभु जरूर सुनेंगे और आपको आशीर्वाद
प्रदान करेंगे। तो इन सभी वचन जो हम सुन रहे हैं प्यारी माताओं, हमारे लिए बहुत काम का चीज है। हम सबों के जीवन के लिए एक कहूँगा हमारे जीवन के लिए एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र को हम रोज जपते हुए हम प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और हमारे जीवन में खुशी और शांति दोबारा आएगी। खुशी और शांति दोबारा आएगी, क्योंकि हमारा ईश्वर शांति का ईश्वर है। एफएससी 2:14 में हमें पढ़ने को मिलता है। एफएससी 2:14 में संत पौलुस हमें कहता है कि यीशु ही मेरी शांति है, यीशु ही मेरी शांति है। तो यीशु को अपनाना मतलब शांति को अपनाना, शांति को प्राप्त करना। तो आज अशांति अगर हमारे जीवन में है, परिवार में है, इसका मतलब यह है कि हम यीशु को कहीं ना कहीं हम छोड़ दिए हैं, यीशु को कहीं ना कहीं हम दूर किनार यानी कि दरकिनार कर दिए हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम यीशु के पास आवें, यानी कि यीशु को अपनावें परिवार समेत। आप देखिए परिवार में शांति होगी, परिवार में शांति होगी। इस कोरोना के समय में, महामारी और इस लॉकडाउन के समय में गिरजा आप लोग आ नहीं पा रहे हैं और उन्हें ग्रहण नहीं कर सक रहे हैं परम प्रसाद के रूप में। सही में बहुत दुखद बात है, ये मैं अनुभव करता हूँ। कितने हमारे विश्वासी भाई बहन हैं, कितने हमारे विश्वासी भाई बहन मान चर्च आसी पार नाहंती, परम प्रसाद ग्रहण करि पार नाहंती। किंतु दुख कथा, निश्चय दुख कथा, किंतु हेले भी आपण हताश नहीं हुंतु नहीं। समय आसछि आमे निश्चय पवित्र बलि यज्ञ आमे भेट होई पारिबु, भाग नहीं पारिबु, प्रभु को परम प्रसाद जरिया ग्रहण करि पारिबु। समय आसछि, समय आसछि निश्चय। आउ से समय आपण जहाँ भी हो यज्ञ, पवित्र यज्ञ बलि भाग न नहीं कि भी आपण घरे प्रार्थना करी सही माहौल, सही परिवेश मध्य जीवन यापन करें, जोटा आपण निश्चय यही दीर्घ 4-5 मास आपण निश्चय करिसेंती। आइए तो प्यारी माता है, मैं आखिर में आप सबों को यही कहता हूँ कि हमारी प्रार्थना जो है, हमारी प्रार्थना जो है ईश्वर को भले बदले या ना बदले, लेकिन हम उस प्रार्थना से जरूर बदल सकते हैं। मेरा परिवार जरूर बदल सकता है, मेरे बच्चे जरूर बदल सकते हैं और मेरी परिस्थिति हमेशा के लिए दूर हो सकता है। यह है प्रार्थना का बल। प्रभु आज का इस दिन में आप सबों को खुशी दे, शांति प्रदान करे और ये संत मोनिका का पर्व जो आप लोग पिछले साल शुरू किए या दूसरा साल है, आने वाले सालों में भी हमेशा मनाते रहें और उस संत मोनिका से प्रेरणा लेते रहें, ताकि आपके जीवन में उस संत जो मध्यस्थ बने आप सबों के लिए, मध्यस्थ बनते हुए आप सबों के लिए आशीर्वाद का जरिया बने। उस संत का मध्यस्थ लेते हुए आप लोग हर रोज प्रार्थना करें, क्योंकि वो संरक्षिका संत है परिवार की, माताओं की, विधवाओं की, जो प्रताड़ित हैं उनकी, है ना, इन सबों की वो संरक्षिका संत है, पैटर्नेस ऑफ ऑल दिस। तो इसलिए उनका मध्यस्थ लेते हुए आप प्रार्थना कीजिए, जरूर आपके परिवार में उन्हीं संत के जरिए मध्यस्थ द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं ढेर सारे शुभकामनाएं आप सबों को देता हूं और मेरे तरफ से और एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं और खुश पर्व और सबों को जय यीशु। प्रिय माँ माने समस्त थे माँ मान पर्वर शुभेच्छा, खुश पर्व। आज आम बहुत खुशी आमर जो कार्यक्रम थिला 10टा अध्यायु साधु मणिका आध्यात्मिक जीवन किपर आमरी आज माँ मान उपयुक्त से विषय नहीं फादर विजय हेरेंज अति सुंदर भाव में आमको बुझाई आओ प्रार्थना भी कर शिखाइबा माध्यम तेणु मु आपण मांगा तरफ मो तरफ आम पारिश तरफ बहुत बहुत धन्यवाद दिए। फादर बहुत धन्यवाद। आमर अनुग्रह आमर निमंत्रण रक्षा करी आपण आसिले पदमपुर आपण कार्य तो जीवन छाड़ी आसिकी आम माँ मान को उत्साह उद्दीपना देइछंती एवं माँ साध्वी मणिका विषय
अति सुंदर भाव शिखाई आउ साधु अगस्तीन किपरि मन परिवर्तन कले माँ प्रार्थना माध्यम प्रार्थना शक्ति जो महान ता मध्य आज आमको दरकार अच्छी परिवार मानक अति सुंदर भाव शिखाई तेणु मो तरफ आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूची आमर माँ एसोसिएशन यही तांकर प्रेमर चिन्ह रखी तेणु मु तांको तरफ यही लफाफा जहाँकि तांकर प्रेमर चिन्ह मु आपको देउछि समस्त धन्यवाद। इस सुंदर लिफाफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। और पुनः मैं आखिरी में यही कहूँगा कि मैं ज़रूर आप सबों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ अपना रोज़ दिन की मिस्सा में और रोज़ दिन का संध्या प्रार्थना में, रोज़री माला बिनती में। और मैं भी गुजारिश करूँगा, अनुरोध करूँगा कि मेरे लिए भी, हमारे सेमिनारी के लिए और फादर सिस्टर लोगों के लिए ज़रूर अपने रोज़ दिन का पारिवारिक जीवन में प्रार्थना करें। धन्यवाद।